Hello friends and welcome to my English class. Children, today we are going to read a very beautiful poem, The Rainbow Fairies. The Rainbow Fairies, इसका मतलब है रेनबो मतलब इंद्रधनुष और फेरीज का अर्थ होता है परियां, यानी कि इंद्रधनुष की परियां। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो आइए पढ़ते हैं द रेनबो फेरीज। बच्चों, आई बिलीव कि आप सबने कभी ना कभी रेनबो यानी इंद्रधनुष जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो पिक्चर्स में या वैसे देखा होगा। इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर दिखता है जब आकाश में दिखता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये पोएम है। देखिए, ये फोटो भी आपको दिख रही है जिसमें कि रेनबो दिख रहा है और ये फेरीज है इसकी। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द पोएम एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा है। Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. Old father's son looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I'll send my little fairy folk to dry your falling tears." One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. They wiped the clouds' tears all away, and then out from the sky, upon a line the sunbeams made, they hung their gowns to dry. By L.M. Headley. तो L.M. हेडली जो है वो पोएट है इस पोएम के। पोएम बहुत ही खूबसूरत है। इसमें क्या कहा गया है पहले मैं आपको समझा देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट टू रीड इट लाइन टू लाइन। इसमें ये कहा गया है कि दो छोटे छोटे से क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स यानी क्या? बादल होते हैं जो कि बड़ी तेजी से जा रहे होते हैं आकाश में और इतनी तेज से जा रहे होते हैं कि उनके दोनों के सर टकरा जाते हैं। आपको इमेजिन करना है, ठीक है ना? जस्ट इमेजिन कि दो छोटे छोटे से बादल आकाश में जा रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं और उन दोनों ने उनके सर भिड़ गए। ठीक है, तो क्या हुआ? आपके सर भिड़ते तो आपको दर्द होता है, तो वैसे उनको दर्द हुआ और फिर वो रोने लगे। इमेजिन कीजिए, ठीक है ना? वो रो रहे हैं। अब उनके आंसू पोंछने के लिए जो सन था, जो सूरज होते हैं, वो उनको कहते हैं कि मत रो, और ऐसा कह के उनके पास वो अपनी परियां भेजते हैं, जो रेनबो फेरीज होती हैं, उनको भेजते हैं और वो लोग आके उनके आंसू पोंछती है पूरी तरीके से। और फिर उनके जो गाउन होते हैं डिफरेंट कलर्स के, जो आपके इंडिगो के, जो इसके रेनबो के कलर्स होते हैं, उस कलर्स के उनके गाउन होते हैं। तो वो गाउन भीग जाते हैं और फिर वो गाउन अपने जो है सुखाने के लिए, जो उसके बाद सूर्य की किरण निकलती है उसके ऊपर वो अपने गाउन सूखने के लिए टांग देते। तो ये होल पोएम इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इमेजिन करना। अब देखिए, अगर जो क्लाउड्स थे वो जा रहे हैं, टकराए, रोने लगे, ये जो क्लाउड्स थे वो रोने लगे। रोने से मतलब ये है कि जो है बारिश हुई। जो रो रहे हैं वो मतलब बारिश हुई, और बारिश जब रुकती है तभी इंद्रधनुष आता है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि उसको रोकने के लिए जो सन था उन्होंने फेरीज भेजी। और ये फेरीज यानी कि डिफरेंट कलर्स गाउन पहन के आई, जो कि हमारे रेनबो के कलर्स हैं। तो है ना बहुत ही सुंदर पोएम। अब इसको हम पढ़ते हैं। टू लिटिल क्लाउड्स ऑन अ समर्स डे। दो छोटे से क्लाउड्स यानी कि जो बादल थे, ऑन अ समर्स डे, गर्मी के दिन, एक गर्मी के दिन में दो छोटे छोटे बादल वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। वो स्काई, आकाश के थ्रू, आकाश के मार्ग में जा रहे थे, उड़ के कहीं जा रहे थे। दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड देयर हेड्स। अब वो इतनी तेजी से गए कि उन्होंने अपने सर टकरा दिए। उनके सर जो है, दोनों के दो थे तो दोनों के सर टकरा गए। बम्प्ड यानी टकराना, ठीक है। एंड बोथ बिगिन टू क्राई, और दोनों रोने लगे। अब रोने लगे से मतलब ये है कि बारिश होने लगी। जो आकाश थे, जो बादल थे, वो टकराए तो बारिश होने लगी। ओल्ड फादर सन लुक डाउन एंड सेड। अब जो ओल्ड यानी कि बूढ़े, जो बूढ़े फादर यानी पिता, जो सूर्य पिता थे, बूढ़े, उन्होंने नीचे देखा और कहा, ओ नेवर माइंड माय डियर्स,
कहते कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आई सेंड माई लिटिल फेरी फोक, मैं मेरी जो प्यारी सी छोटी सी फेरी यानी परियां हैं, उन परियों को तुम्हारे पास भेजूंगा, टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, ताकि वो आके तुम्हारे जो गिरते हुए आंसू हैं उनको रोके। टीयर्स का मतलब क्या हुआ? आंसू, और फॉलिंग यानी गिरते हुए, तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए, ड्राई यानी सुखाने, तो सुखाने के लिए मैं अपनी परियों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। वन फेरी केम इन वायलेट, अब एक जो परी थी वो वायलेट कलर में आई, यानी कि उसके जो कलर था जो पहना हुआ था वो वायलेट था। एंड वन वोर इंडिगो, एक ने इंडिगो यानी ब्लू का एक शेड होता है, एक ने इंडिगो पहना था। फिर इन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड दे मेड अ प्रेटी रो, तो इस तरह से इन सारे कलर्स में, हरा, नीला, पीला, ऑरेंज, नारंगी और लाल, ये सारे कलर्स के इन्होंने गाउन पहन रखे थे, और ये इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रिटी रो बनाई, यानी कि एक कतार बनाई इन लोगों ने। किसने? इन फेरीज ने, इन परियों ने बहुत सुंदर कतार बनाई। दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे, और उन्होंने उसके आंसू आके पोंछ दिए इन बादलों के। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड, और फिर जो है आकाश में एक सनबीम यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की किरणों से एक लाइन जो बनी, ऐसी जो लाइन जैसे कि जो इंद्रधनुष की लाइन होती है ना, यूं होती है, तो जो लाइन बनी, दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, तो उस पे इन्होंने अपने जो गाउन्स थे, यानी जो इतने रंग थे, ये सारे गाउन्स इन्होंने इसके ऊपर अपने सुखाने को डाल दिए ताकि वो सूख जाए। तो ये सारा इमेजिनेशन है, देखिए कितना सुंदर इमेजिनेशन है। ये जो कलर्स बताए गए हैं ये सारे किसके कलर हैं? ये सारे हमारे रेनबो के कलर्स है, रेनबो में यही सारे कलर्स होते हैं। अब देखिए आपको एक चीज समझनी है कि राइमिंग वर्ड्स के बारे में आज जानते हैं हम। राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? इसमें जो लास्ट का वर्ड होता है हर लाइन का, हम वो देखते हैं, और जो एक जैसे साउंड करते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे डे, स्काई, तो ये राइम नहीं हो रहा है। फिर हेड्स, क्राई, तो स्काई और क्राई ये राइम हो रहा है, तो दीज आर राइमिंग वर्ड, स्काई, क्राई एक जैसे है। फिर है सेड, डियर्स, फोक, टीयर्स, तो यहाँ पे फिर से डियर्स और टीयर्स ये राइम हो रहे हैं, यानी कि सेकेंड और फोर्थ लाइन हर स्टेंजा में राइमिंग है। फिर वायलेट, इंडिगो, रेड, रो, तो इंडिगो जो भी हमने पढ़ा था और रो ये दोनों फिर से राइमिंग है। फिर अवे, स्काई, मेड, ड्राई, फिर से स्काई और ड्राई, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो आई होप कि आपको राइमिंग वर्ड्स के बारे में समझ गया होगा कि जो एक जैसे आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। वर्ड्स देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स जो आज हमने सीखे। बम्ड, बम्ड यानी टकराया। फोक यानी लोग, यानी परी लोग, इन्होंने बोला ना कि मैं अपनी परियों को बेचता हूँ, परी लोग, फोक, फेरी फोक्स, तो फोक। वायलेट यानी बैंगनी, बैंगनी कलर को वायलेट बोलते हैं। रो, रो जो शब्द आया था उसका मतलब होता है कतार या फिर पंक्ति, एक लाइन में जैसे हम जो खड़े रहते हैं वो दैट इज रो। सनबीम्स यानी कि सूर्य की किरणें। देन इंडिगो, इंडिगो यानी गहरा नीला, मैंने आपको बोला था ब्लू कलर का, नीले रंग का एक शेड होता है। और वाइब्ड यानी पोछा। तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स के हमारे मीनिंग है। इसके बाद जो चीज आपको समझाना चाहती हूँ मैं, वो देखते हैं आगे कि देखिए ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिलअप्स हैं जो कि अभी हम देखने वाले हैं। अब देखिए इसमें एक्टिविटी है ड्रॉ अ रेनबो, एक रेनबो बनाना है आपको, उसको कलर करना है और सारे नाम भी लिखने हैं, तो ये आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। डू यू नो, इसको पढ़ते हैं हम, कि क्या आपको पता है द सेवन कलर्स इन अ रेनबो आर, सात कलर कौन कौन से होते हैं रेनबो के? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ये सेवन कलर्स हैं। इन शॉर्ट यू कैन से विबग्योर, इसको लर्न करने का तरीका है, इसके फर्स्ट लेटर को ले लीजिए। देखिए वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई एंड ऑरेंज और रेड का ओ और आर, तो ये हमने फर्स्ट लेटर ले लिए। विबग्योर ये वर्ड बन गया, इसको लर्न कर लीजिए तो आपको फिर याद हो जाएगा कि इसी ऑर्डर में हमारा जो है विबग्योर के ऑर्डर में आपके सारे कलर्स के नेम है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये लर्न करने का, हमने भी अपने बचपन में इसी तरह से लर्न किया। आइए अब इसका एक्सरसाइज पार्ट देखें कि कैसे करना है। So, as usual, we will start with the comprehension questions. First question is, who went flying through the sky? यानी कि sky यानी कि आकाश में से, आसमान में से कौन उड़ के जा रहा था, कौन उड़ रहा था आसमान में?
2 little clouds went on flying through the sky. तो 2 छोटे से बादल आसमान पे से उड़ के जा रहे थे. Who began to cry and why? कौन रोने लगा और क्यों रोने लगा? The clouds began to cry. यानी कि जो बादल थे वो रोने लगे because, क्योंकि they bumped their heads, क्योंकि उनके जो सर थे वो टकरा गए थे. Whom did father son send to dry the falling tears? Father son यानी कि जो सूरज पिता थे उन्होंने किसको भेजा इन बादलों के आंसू पोंछने के लिए? Father son sent little fairies to dry the falling tears. तो फादर सन ने जो छोटी सी परियां थी उनको भेजा ताकि वो जाके उनके बादलों के आंसू पोंछ सके और सुखा सके. ड्राई यानी सुखाना. What were the colors of the fairies' gowns? जो फेरीज थी, जो परियां थी, उनके गाउन के कलर क्या थे? उन्होंने जो कपड़े पहने थे उसके कलर क्या थे? द कलर्स ऑफ देयर गाउन्स वर, अब आपको फिर से वही याद रखना है. ये अगर आपने विबग्योर याद रख लिया जो आपका रेनबो के कलर्स है तो उसमें यही आएगा. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये कलर्स के गाउन थे उनके. व्हाट डिड द फेरीज डू? फेरीज जो है वो क्या करती है, क्या किया उन्होंने? The fairies wiped the clouds tears all away. तो उन्होंने जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, उनके सारे आंसू पोंछ दिए. And hung their gowns to dry upon a line made by the sunbeams. और जो सूर्य की किरणों से जो एक लाइन बनी थी उसके ऊपर उन्होंने अपने गाउन्स डाल दिए सुखाने के लिए. तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स देखिए हमने. वर्ड पावर देखिए. Pick the rhyming words from this box and pair them in the space below. राइमिंग वर्ड्स के बारे में अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से देखते हैं. अब क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इसी से राइम करते मिलते जुलते हमको शब्द और लिखने हैं. जैसे क्राई है तो स्काई, यहाँ पे दिया है ट्राई, स्काई, टीयर, से, बम्प. ट्राई का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना, ठीक है ना, कोशिश करना. स्काई का मतलब आसमान, टीयर आंसू, से यानी कहना और बम्प यानी टकराना, टकराया. तो इस तरह से इसके मीनिंग देख लिए. अब देखते हैं इसके राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं. तो क्राई, स्काई, स्काई का हो गया क्राई. फिर जम्प्ड, बम्प्ड, ठीक है, जम्प्ड यानी कि उछलना. डियर, टीयर, ड्राई, स्काई और डे, से. तो इस तरह से हमने ये सारे वर्ड्स देखे. अब देखिए नेक्स्ट है लेट्स आस्क ईच अदर. चलो एक दूसरे से पूछे, एक दूसरे से पूछते हैं. Have you ever seen a rainbow? तो ये क्वेश्चंस जो दिए हैं आपको, एक्चुअल में ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपस में कन्वर्सेशन कीजिए. ये कन्वर्सेशन के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन. Have you ever seen a rainbow? क्या आपने कभी रेनबो देखा है, इंद्रधनुष देखा है? तो इसके 2 तरह के आंसर हो सकते हैं. अगर आपने देखा है तो यस में आंसर होगा और अगर नहीं देखा है तो नो में आंसर होगा. दोनों तरह के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. देखिए, Yes, I have seen a rainbow यानी कि हाँ मैंने एक रेनबो देखा है. No, I haven't seen a rainbow यानी कि नहीं मैंने इंद्रधनुष नहीं देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है how many colors are there in a rainbow? यानी कि रेनबो में, इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? तो अभी हमने ये बात पढ़ ली है, समझ ली अच्छे से. There are 7 colors in a rainbow कि एक इंद्रधनुष में, एक रेनबो में 7 रंग होते हैं. When do you see a rainbow? एक रेनबो, एक इंद्रधनुष हमें कब दिखता है? We see a rainbow right after the rainfall. यानी कि जब बारिश होके खत्म होती है तुरंत उसी वक्त हमको रेनबो दिखता है आकाश में. What other things do you see in the sky? रेनबो जैसे कि आकाश में आपको दिखता है, आसमान में दिखता है, वैसे इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें जो आप आसमान में दिखती हैं? तो देखिए we see many things like sun, moon, stars in the sky. तो इसके अलावा आपको सूरज दिखता है, चांद है, तारे हैं, ये सब भी हम आकाश में देख सकते हैं. अब देखिए आपका जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर बेस्ड मैंने ये बनाया है. ड्रॉ अ रेनबो, कलर इट एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स. तो ये इस तरह का आप रेनबो आप खुद भी बना सकते हैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स का यूज करके. बहुत ही साफ दिख रहा है इसमें आपको कि कलर्स कैसे भरने. तो आप भी ऐसा पिक्चर बनाइए और बहुत अच्छा लगेगा. इसके बाद देखिए कलर्स ऑफ रेनबो कौन कौन से हैं, तो वो भी यहाँ पे लिख रखे हैं. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. ये सारे कलर्स हुए. व्हाट आर द कलर्स ऑफ अ रेनबो? और इसको लर्न करने का एक तो मैंने आपको तरीका बताया विबग्योर. वो अगर आप वर्ड लर्न कर ले तो विबग्योर से आप लर्न कर सकते हैं.
और ऐसे ही हाउ कैन आई रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑफ अ रेनबो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी को जस्ट उल्टा कर दे विबग्योर को, ठीक है ना। तो रॉय GBIV, देखिए रॉय गॉट बोर्ड इन वेगस, तो ये भी तरीका हो सकता है इसके कलर्स को याद करने का कि कौन सा कलर इसमें है आपके रेनबो में। तो हमारी पोयम जो है आज यहाँ पे फिनिश होती है। बहुत ही सुंदर पोयम थी, खूबसूरत पोयम थी और इमेजिनेशन करने वाली पोयम थी। आप बैठे बैठे भी इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह बादल टकराए और किस तरह से हुआ। नई चीजों में हमने आज राइमिंग वर्ड्स इस तरह से देखे जाते हैं। होपफुली आपको ये सब बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।